हो गया क्लियर। चलो ध्यान दो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ध्यान दो। फ्रांस की क्रांति 1789, ठीक। उसके बाद लुईस 16वां को फांसी 1793। फिर उसके बाद फ्रांस का काउंसलर किसको, नेपोलियन को कब बनाया गया, 1799, ठीक है। फ्रांस का काउंसलर नेपोलियन को बनाया गया कब, 1799 में। फ्रांस का सम्राट, ये सब किसका बात हो रहा है, नेपोलियन का ना, नेपोलियन 1804 में बनाया गया। तो 1804 को हम घेर लेते हैं क्योंकि इससे इर्द गिर्द का बात होगा। 1804 में नेपोलियन संहिता लागू हुआ, नेपोलियन संहिता लागू हो गया था। एक ही बात था, फ्रांस का सम्राट 1804 में बना, 1804 में ही नेपोलियन अपना एक कोड बिल पास किया, नेपोलियन संहिता। उसके बाद आया था कितना, 1815। 1815 में एक युद्ध हुआ जिसका नाम है वाटरलू का युद्ध, वाटरलू का युद्ध। इसमें इसी समय 1815 में वियना में एक सम्मेलन हुआ था, वियना में एक सम्मेलन हुआ, सम्मेलन 1815 में जब अंत हो गया किसका, नेपोलियन का, हाँ नेपोलियन का अंत हुआ। जब फ्रांस का पहले किसका राजा था, मैं यहाँ ध्यान दो, लुईस 16वां का। लुईस 16वां किस वंश से संबंधित रखता था, बुर्बो वंश से, इससे संबंधित था। यह कौन सा तंत्र अपनाता था, राजतंत्र। इसको चेंजिंग करके नेपोलियन बनाया, क्या नेपोलियन बनाया, लोकतंत्र या प्रजातंत्र, प्रजातंत्र बनाया। लेकिन जब नेपोलियन का अंत हुआ तो फिर बना क्या, राजतंत्र ही बना, राजतंत्र बनेगा। 1815 में वियना में एक सम्मेलन हुआ, वाटरलू का युद्ध हुआ, नेपोलियन की पराजय हुआ, नेपोलियन की पराजय। नेपोलियन की पराजय के बाद क्या है कि इसके बाद 1815 में ही इसके बाद बनता है कौन राजा, लुईस 16वां के बाद। क्या नहीं बजने दो, अरे वहाँ के घंटी यहाँ सुनाई देगा, वहाँ के गाना बजेगा। अरे तो इन्हें मंदिर के बज रहा होगा, रोड पर है तुम। चलो अब ध्यान दो, नेपोलियन की पराजय हुई, नेपोलियन की पराजय हुई तो 1815 में फिर से आया कौन, फिर से आया बुर्बो वंश। 1815 में नेपोलियन की पराजय के बाद फिर से बुर्बो वंश के आया स्थापना। बुर्बो वंश आया तो इस समय कौन बना था राजा, लुई 18वां। लेकिन लुई 18वां बहुत दयावान व्यक्ति था, बहुत दयावान, मतलब उतना दयावान नहीं बोलेंगे लेकिन फिर भी क्या था, दयावान था। यह लोगों को सोचता था, लेकिन लोगों को सोचने की वजह से लुईस 18वां को हटा दिया गया। कब, 1824 में। और 1824 में दूसरा राजा बने जिनका नाम था
चार्ल्स 10वां, चार्ल्स एक्स, ठीक है। चार्ल्स एक्स बने 1824 में, तो चार्ल्स एक्स बने, लेकिन ये भी बहुत खराब व्यक्ति था। ये भी बोर्बो वंश से संबंधित था, लेकिन बहुत ही खराब व्यक्ति था। मतलब लोगों को नहीं समझता था ज़्यादा, तब नहीं समझता था। इसका प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री, इसका प्रधानमंत्री था पॉलिग्नेक। पॉलिग्नेक प्रधानमंत्री था। तो पॉलिग्नेक जब प्रधानमंत्री बना तो वह भी प्रतिक्रियावादी था। किसके की तरह? जब 1815 में कौन था एक और? मेटरनिक ना, मेटरनिक क्या था? प्रतिक्रियावादी मेटरनिक क्या था? तो उसी तरह कौन था? पॉलिग्नेक, जिसको प्रधानमंत्री बनाया कौन? चार्ल्स एक्स। जब प्रधानमंत्री बना दे तो प्रतिक्रियावादी मतलब अच्छे काम का विरोध करना, कोई भी अच्छा काम होने नहीं देना सही से। तो इसके विरोध में 1824 में, हाँ मेटरनिक था, 1824 में के बाद 1830 में इसके विरुद्ध क्या होता है? युद्ध छिड़ जाता है। फ्रांस के पहला युद्ध यहाँ था, अब दूसरा युद्ध क्या है? 1830। अब इसका और कारण हम देखेंगे अच्छा ढंग से कि चार्ल्स एक्स की क्या नुकसानदायक है, क्या इसका गलती था कि 1830 में फिर से क्रांति हो, जनता क्यों आक्रोश हो गया, है ना। पहले क्या समझी? फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ, प्रथम क्रांति। फिर उस समय राजा कौन था? लुई 16वां। इसको फांसी कर दिया गया को 1793 में। फिर फ्रांस का काउंसलर किसको बनाया गया? नेपोलियन बोनापार्ट को। कब? 1799 में। कुछ समय के बाद, यानी 5 साल बाद, यहाँ से 5 साल गैप है, 99 से 5, 4 हो गया। फिर फ्रांस का सम्राट बनाया गया किसको? 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन ने क्या किया कि जब अपने सम्राट बना तो एक कोड लाया, एक नियम लाया, एक कानून बनाया, जिसको बोलते हैं नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता 1804 से इसका प्रक्रिया चल रहा था, लोगों में जनतंत्र की भावना पैदा कर रहा था। तो क्या हुआ? 1815 आया। 1815 में फ्रांस ने क्या किया कि मित्र राष्ट्र के साथ मिल करके एक युद्ध लड़ा। इस युद्ध में फ्रांस की पराजय हो जाती है। उस युद्ध का नाम था वाटरलू का युद्ध। यह युद्ध कब हुआ? क्योंकि यहाँ एक सम्मेलन लगा था, वियना का एक सम्मेलन। अब इस वियना में एक सम्मेलन लगा तो ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है। ध्यान दो, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के चांसलर कौन थे? ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक, जिनको क्या बनाया गया? प्रमुख बनाया गया, सेनापति, हेड चांसलर बने। अब यह मेटरनिक क्या था? एक प्रतिक्रियावादी नीति आदमी का था, अच्छे काम का विरोध करता था, अच्छा काम सोचता था कि क्यों है। यह सोचता था कि अगर हम अभी प्रजातंत्र है, राजतंत्र था वही ठीक रहता था। प्रजातंत्र है, जनता जिसको चुनेगा वही बनेगा। अब्राहम लिंकन का कथन बताए थे तुम लोग को, जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन को ही क्या बोलेंगे? लोकतंत्र। तो मेटरनिक को ये बात हजम नहीं हुई कि प्रजातंत्र है, अच्छा बात नहीं है। तो मेटरनिक ने बनाया किसको राजा? फिर लुई 18वां को बनाया। लेकिन लुई 18वां क्या सोचा? प्रजा के बारे में सोचने लगा। तो बताओ कि प्रजा के बारे में जो सोचे वो अच्छा व्यक्ति है मेटरनिक के लिए? हम लोग के लिए अच्छा बात है, नेपोलियन के लिए अच्छा हो सकता था, लेकिन उसने क्या किया कि नहीं था निमन, उसे हटाया गया। हटा करके किसको बनाया गया? फिर चार्ल्स 10 को 24 में। कितने साल रहा होगा? 9 साल का कामकाज। अगर गलती से पूछ दे कि लुई 18वां का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1815 से 1824 ना, 24। 1824 में कौन बना? चार्ल्स एक्स। 1824 में चार्ल्स एक्स, अगर चार्ल्स एक्स बना तो चार्ल्स एक्स अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? पॉलिग्नेक। चार्ल्स एक्स क्या था कि चार्ल्स एक्स भी निरंकुश शासन था। निरंकुश मतलब जिस पर कोई किसी का अंकुश ना हो।
अब इसका कारण देखते हैं तो थोड़ा लिखते हैं। नहीं गुड, अभी समझो, बताओ ये क्या रिकॉल फायदा करता है दिमाग में कि हम जो रिवाइज करवाते जा रहे हैं सो, ताकि कहानी को समझ में आए कि कहाँ से कैसे हो गया आगे टर्निंग। अब देखो 1830 से पहले यहाँ ध्यान दो, मेटरनिक पर चलते हैं थोड़ा सा। मेटरनिक और तब लेके चलेंगे कौन, 1830 में क्रांति क्यों हुआ, क्यों हुआ है ना, क्यों हुआ। मेटरनिक तो प्रतिक्रियावादी नीति था, धीरे धीरे जीत लिया। फ्रांस में ऑस्ट्रिया को तो ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। अब देखो, अब एक समय एक ही जगह काम नहीं होता था, इटली में भी होता था, फ्रांस में भी होता था, इसके बाद जर्मनी, ये 3 को था काम। ऑस्ट्रिया था, वो भी लिख लो, ऑस्ट्रिया। अब क्या किया कि मेटरनिक ने क्या किया था कि इटली को कई टुकड़ों में धीरे धीरे बांट दिया। कहा कि हम अकेले हैं, सारा साम्राज्य अकेले हम नहीं चला सकते, अकेले नहीं हम ले सकते हैं सभी को। तो सबको क्या किया, धीरे धीरे विभाजित कर दिया। विभाजित करने के बाद कुछ राज्य फर्डिनेंड को दिया, कुछ राज्य लुई फिलिप को दे दिया, और कुछ राज्य पोप को दे दिया, बांट दिया था सबको। हेबसबर्ग वंश है एक उसमें। लेकिन अब इटली को तो बांटते के साथ साथ जर्मनी पहले से विभाजित था। जर्मनी क्या था, पहले से बटा हुआ था। कितने में, 39 यानी 39 रियासत में बटा हुआ था। कौन, जर्मनी। लेकिन इसको भी किसी और को दे दिए। देखो उसमें लिखवा दिए हम पॉइंट तुमको अंतिम में। ऑस्ट्रिया को है ना, अब चलो ध्यान दो, इसको बांट दिया, ऑस्ट्रिया को सब में दे दिया, कुछ को अपने राज्य में सौंप लिया, ये बताए थे। अब बताओ कि मेटरनिक के बाद किसको लेकर चलते हैं। अब 1830 की क्रांति, 1830 की उसका हम देख लेते हैं कि 1830 में क्यों हुआ होगा, है ना। जब 1815 से क्या बताएं, 1815 से लेकर के 1824 तक, 15 से 24 तक किसका शासन था, लुई 18वां का था ना, जो प्रजातंत्र के बारे में कुछ सोचने लगा, जिसके वजह से इसको 1824 में क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, बना दिया गया किसको, चार्ल्स एक्स को। चार्ल्स एक्स कब से कब रहेगा, 1824 से 30 तक रहेगा, क्योंकि 30 में क्रांति हुआ। अब क्यों हुआ होगा यही तो जानेंगे ना, तब तो मालूम चल जाएगा ना कि बीच में क्या हुआ था, इतना क्यों प्रजातंत्र क्यों इतना अन्याय सह रहा था, जिसके वजह से मन उब करके इन 15 के बाद 31 में फिर युद्ध कर दिया, जंग छेड़ दिया ना। 15 में बेचारा नेपोलियन चला गया, कहाँ, सेंट नामक हेलेना द्वीप। अब वहाँ से पहुँच गए किधर, ऊपरे, पानी के गया बीच में, फिर बीच में से चला गया ऊपरे, कुरकुरे खाए। अब इस 15 साल के बीच में क्यों हुआ, क्योंकि 15 साल के बीच में एक और राजा आया था लुई 18वां, जिसका कार्यकाल सही था। सोच बैठ जा मैया, पहले सोच बैठ जा, लूला छनिया, ठीक, नींद नावत ओठकबा तो नींद अबे कर। लुई 18वां है, लुई 18वां के काम काज से मेटरनिक क्या था, खुश नहीं होता। मेटरनिक चाहता था कि अगर हम हैं, हम बनाए हैं किसी को, तो मेरे इशारा पे चले,
हम जो चाहते हैं नियम लागू करना जो देश में उचले, हम चाहते हैं कि यहाँ प्रजातंत्र है, ये झूठों के लोकतंत्र लावे के फेर में लगल है ना। लोकतंत्र प्रजातंत्र नहीं, मेटरनिक क्या चाहता था, राजतंत्र लाना। हाँ, तो मेटरनिक क्या चाहता था, लोकतंत्र है, राजतंत्र, हाँ राजतंत्र है, लेकिन ये तो लाने के फेर में था किसको, लोकतंत्र। लेकिन लोकतंत्र लाता नहीं, लेकिन उस विषय पे काम करना चालू किया। जिस तरह लोकतंत्र काम करता था वो ढंग पर काम करना चाहा, मेटरनिक ना खुश हो गया। अब मेटरनिक ना खुश होने से की वजह से क्या होगा, हटा दिए गए, चल भाई तू हट। फिर बना दिए किसको, चार्ल्स एक्स को 1824 में। तो देखो आदमी को, जनता को क्या क्या अच्छा लगा, क्या सही चला। 15 तक तो सही चला, 15 तक, 15 के बाद जो राजा बना उसमें भी कुछ उसका पॉइंट क्या चला, सही चला कि चलो लुई 18वां था, उसमें भी सही चला। फिर आया कौन, चार्ल्स एक्स। अब बहुत निरंकुश शासन था जिस पर किसी का अंकुश न हो, इसके अंदर जनतंत्र की भावना ही नहीं था चार्ल्स एक्स का। तो क्यों हुआ, पहला कारण क्या था कि चार्ल्स एक्स निरंकुश शासन करता था, पहला कारण। दूसरा क्या था, दूसरा इसका था कि चार्ल्स एक्स को घेर दो। कहा चार्ल्स एक्स को बार बार लिखे, है ना। चार्ल्स एक्स दूसरा क्या था कि ये जनतंत्रवादी भावना में नहीं था इसको, यानी ये जनतंत्र नहीं चाहता था, नहीं, क्योंकि अगर ये चाहता तो इसका एक और कारण हो सकता है ना कि ये इस समय मेटरनिक था, क्योंकि मेटरनिक बना रहा। अब मेटरनिक कैसा था, प्रतिक्रियावादी। जब मेटरनिक प्रतिक्रियावादी था तो चार्ल्स एक्स भी क्या होगा, इसको अगर मान लो कि इसको अगर ना भी बनने का इच्छा हो प्रतिक्रियावादी, लेकिन ज़रूरी नहीं, मजबूरी में बनना पड़ेगा ज़रूर, क्योंकि जिसने बनाया वो क्या है, प्रतिक्रियावादी। अब मान लो कि हम किसी के अधीन में गए, किसी भी व्यक्ति के अधीन में, कोई व्यक्ति के अधीन में अगर जाएगी और पता चले कि वो है मुर्गा मीट खाए वाला, मछली मांसाहारी, और वो तुम्हें ले गया कहीं कमाने, या वो तुम्हें पैसा दे रहा है या कुछ तुम्हें अच्छा कर रहा है, तो वो अपने नियम तुम्हें बनाने की कोशिश करेगा और तुम भी सोचोगे कि हाँ उससे मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो उससे नियम बनने में हर्जा क्या है, यही नहीं बोलेगा लोग। अगर मान लो कि कोई व्यक्ति जिसमें सपोर्टेड, अभी वर्तमान में ले लेते हैं परिस्थिति में, किसी का नाम नहीं लेना है, मान लो कि वर्तमान परिस्थिति में अगर हम शिक्षक हैं तो शिक्षक पहले के चलेंगे। शिक्षक अगर चाहे कि हमको बात करने से और क्लास में खाली बात करो, एने ओने के बात करने से हमारे पैसा बन रहा है, तो हमें पढ़ाने की क्या ज़रूरत है ज़रूरत। अगर हम बात ही कर लें, अब बात से हमको पैसा बन जा रहा है, तो बात से पैसा अगर बन गया तो क्या करेंगे, नहीं फिर होगा ना, पढ़ाएंगे नहीं बच्चा लोग को, पहला कारण। तो इसी कारण अब इसको तो मजबूरी है ना, मान लो कि वो टीचर मारने लगे, पीटने लगे बच्चा को पढ़ाने के लिए, क्या बच्चा आएगा? लेकिन वही बात कर रहा है, अंतिम में अब बताओ, जब ऐसा होगा तो टीचर मारेगा, पीटेगा, उसको पढ़ने के लिए डांटेगा, रोज़ सुनेगा, रोज़ मारेगा, बच्चा वहाँ जाएगा कि वहाँ से भागेगा? वहाँ से तो भाग जाएगा। तब बताओ कि कौन में फ़ायदा है टीचर का? अरे पैसा आ रहा है, बैठल बैठल बकवास करे से पैसा आ रहा है, तो अब देह में दर्द करी थे, देह में दर्द करी थे तो खेत में लग कुदारिया कोरो तो इकट्ठा समझ में आ जाता। तो यही था मेटरनिक प्रतिक्रियावादी नीति का था। अब मेटरनिक प्रतिक्रियावादी नीति था तो चार्ल्स एक्स क्या कहेगा, हम राजगद्दी संभाल रहे हैं तो हम कहला जनता के शासन छोड़ें,
सारा शासन हम ही अपने भी रखते हैं, काला उसको छोड़ दें। अगर घोड़ा के खुला लगाम छोड़ दे तो घोड़ा तो कहीं चलेगा, जनता घोड़ा के समान होगा। और वो मालिक के समान था, चाबुक ले लेता, चाबुक हटा दो तो घोड़ा जनू तने भागेगा। अब मालिक चाबुक ले लिया, चाबुक चाबुक बोलते हैं ना मारने वाला, उसको चाबुक बोलते हैं। तो मालिक अगर चाबुक ले लिया तो क्या वो करेगा, तो उसको मारपीट करेगा अच्छा ढंग से। सोच चलो, तो इसको बनने में आसान था ना। अब चार्ल्स एक्स को अब क्या किया कि चार्ल्स एक्स का दूसरा कारण एक था इलत खुरपनाई का, कि एकर पहले जो था लुई 16वां, हाँ याद करवा दे रहे हैं। लुई 16वां क्या किया था कि पादरी और कुलीन वाले लोगों से टैक्स नहीं लेता था। पादरी और कुलीन, पादरी कुलीन से टैक्स नहीं लेता था। खाली किससे लेता था, निम्न वर्ग से। अब पादरी कुलीन टैक्स नहीं लेकर के निम्न वर्ग से ले टैक्स, वही नियम हुआ फ्री लेके चलाया चार्ल्स एक्स। यानी ये भी किताब में दिया हुआ क्या, अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग क्या क्या हुआ, ये व्यवस्था किया। अभिजात वर्ग, अब बताओ कि ये नीमन बात है कि खराब बात है। सारा पुराना सिस्टम किसका ला रहा था, लुई 16वां का। कि मैटरनी के जो नाच पर नचा रहा था वो नाच रहा था। यानी देहाती में बोले भाई इशारा पर नाचना, कहते हैं ना, किसी की इशारा पर वो नाच रहा है, उसका अपना दिमाग अभी काम नहीं चल रहा। जिसमें में एक और बात है कि कोई के मान लो कि कोई भी चुड़ैल धर लेता है, चुड़ैल चाहे तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलता है कि ये अपन बस में नहीं है, इसको कोई और बस में किए हुए हैं ना। तो कोई और बस में किए हुए हैं तो क्या है कि कोई और बस में किया तो उसका अपना राज तो चलेगा नहीं, अपना बात भी नहीं चलेगा। तो अब एक जनता क्या करेगा, जनता के मन में उब गया। अब जनता के मन में उब गया तो यहाँ क्या कर दिया 1830 में, विद्रोह, इसी को आंदोलन, इसी को बोलेंगे क्रांति। लुई 14वां का कथन क्या था, आई एम दी, मैं ही राज्य हूँ। नहीं, लुई 14वां। फिर नेपोलियन का क्या कथन था, कल बताए थे, मैं ही क्रांति हूँ। नहीं, मैं ही क्रांति हूँ, नेपोलियन का कथन। बाकी सबका एक आध कथन है, लुई 16वां, लुई 15वां, सबका वो कथन है। लेकिन क्या सबका इम्पोर्टेंट है, नहीं। सबसे ज़्यादा पूछने वाला कौन है, लुई 14वां का कथन क्या था, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, हम पे ही शुरू होता है और हम पे ही ख़त्म होगा। तो अब 1830 में क्या किया, विरोध किया, आंदोलन, कौन, जनता। अब बताओ जनता में तो गुस्सा आ जाएगा, किसको, ज़्यादा निम्न वर्ग के, क्योंकि उस पर अधिकार कर रहा था, खींच भरेले था, यानी गुस्सा। अब यानी कि कनपट्टी सुना करेगा, कौन, चार्ल्स एक्स के कनपट्टी जनता सुना करेगा, कहेगा कि रोक रोक, तो ढेर तो भी कर दे। के साल में 24 या 30 में युद्ध हुए, यानी 6 साल में ढेर तंग कर ले। अब तो कनपट्टिया में लाल कर दी, रुक तो लिखे। अब विरोध किया, जेकरा वजह से चार्ल्स एक्स का किया, इसको राजगद्दी से हटाया गया। और राजगद्दी के हटते के साथ साथ यह इंग्लैंड की ओर पलायन कर गया, इंग्लैंड की ओर पलायन कर गया। पलायन मतलब क्या होता है, भाग गया। इनका सारा राजा बनल निकालते गए हम तो एक ही दिन में, मैंने एक ही साल में। अब इससे क्या होगा, यहाँ तो ये खत्म हुआ, ये भाग गया। अब भाग गया तो ये सब वंश किसका चल रहा था, ये सब वंश बुर्बो वंश का शासन चल रहा था ना।
जैसे ही इसका ये भागा तब बुर्बो वंश का अंत क्या हो गया, समाप्ति। तो इसके समाप्ति के बाद और रिजल्ट में क्या निकला कि बुर्बो वंश के समाप्ति के बाद एक वंश आया जिसका नाम था आर्लेयंस वंश। आर्लेयंस वंश। अब इसका क्या बना, शासक बना। इसी को बोलते हैं, इसी क्रांति को 1830 को, हाँ, ये 25 जुलाई को ये सब तंग किया, 28 जुलाई को विद्रोह निमस हो गया। इसी को बोलते हैं 28 जुलाई 1830 की क्रांति। क्रांति है ना, उसमें दिया हुआ। चलो आगे देखो, ध्यान दो। मैं यहाँ बुर्बो वंश का अंत हुआ, स्थापना किसका हुआ, आर्लेयंस वंश का। आर्लेयंस वंश का स्थापना हुआ, इसके साथ राजतंत्र का क्या हुआ, अंत हो गया। राजतंत्र का क्या हुआ, अंत हो गया। राजतंत्र का अंत हुआ तो फिर क्या कोई चालू होगा, राजतंत्र का अंत हुआ तो प्रजातंत्र। तो प्रजातंत्र नहीं, फिर से राज्यतंत्र आ जाता है, क्योंकि इसके बाद जो भी बनेगा राजा आर्लेयंस वंश का, उसका प्रधानमंत्री बनता है गिजो। गिजो एक प्रधानमंत्री बनता है। नाम ना क्या है इसका, गिजो। है ना, तभी तो बीचों में कहानियाँ तो चलने दो, उसके बाद 1830 के बाद 1848 की क्रांति पर जाएंगे ना। 1830 के बाद बीच में कहानी बंद कर दे, एक के दो कहेंगे 1848। अब उसका पढ़ो कि कारण क्यों हुआ था, ऐसा क्या कारण हुआ कि 18 साल के बाद फिर से क्रांति करना पड़ा जनता को। 15 साल में यहाँ 2 राजा चेंज हुआ। 1815 के बाद लुई 18वां बना, चार्ल्स एक्स बना। चार्ल्स एक्स तो बेचारा 6 साल रहा, 9 साल तो रहा कौन, लुई 18वां। लेकिन एक से मैटरनी खुश नहीं हुआ था। अब 1830 के बाद 1848 में क्रांति होता है, फ्रांस की क्रांति, थर्ड क्रांति। अब क्यों होता है, एक कारण जानेंगे ना बीच में, तो पहले कहते कि नहीं। अब बताओ कि इसका अंत होने के साथ साथ और रिजल्ट क्या हुआ था 1830 का, और क्या हुआ कि यहाँ मेटरनी का जो नीति था उसको चुनौती मिल गया। उसको चुनौती मिला ना कि अभी जनता खा रहा है। चुनौती मतलब किसी को चैलेंज करना। मेटरनी को चैलेंज मिला, चुनौती मिल गया, किसने दिया, जनता, कि अभी हम लोग जिंदा हैं, अभी हम लोग मुर्दा नहीं हैं। अब जहाँ राजतंत्र है वहाँ क्या है, मुर्दा है। जैसे मैं छोड़ दो, बाहर आ जाएगा। अब मान लो कि देखो 1830 में हुआ। अभी देखो फिलहाल हम बताते हैं कि हमारे भारत देश में क्या है, अधिकतर लोग एक दूसरे के गांव घर में क्या करता है, चुप हो जाता है। लड़ाई हो चुप हो जाए, एक दूसरे के घर में आग लगल हाथ जोड़ के खड़ा ही, कहीं हम न जर्जन दूरे से देखी थी। इस बार भी कहरा चुका है, न्यूज में अभी आ रहा है धीरे धीरे, गेहूं में इस बार भी आग लगना स्टार्ट हो गया। हाँ, यहाँ नहीं, कहीं और हुआ है लेकिन हो गया है। तो इसके चलते अब देखना है कि 1830 के बाद क्या पढ़ना हमको, 1848। अब यहाँ क्या होगा कि 1830 की क्रांति में किसको, आर्लेयंस वंश हुआ। अब हम बताएं कि कुछ राजतंत्र हुआ, फिर से राजतंत्र के समाप्त करके राजतंत्र ही बना, लोकतंत्र नहीं बना। क्यों हुआ, क्योंकि कारण है कि इस राजतंत्र में अबरी जो बनेगा राजतंत्र वो संवैधानिक रहेगा, संवैधानिक रूप से। हाँ, यानी देखो अगर बताएं तो 1791 में भी संवैधानिक एक बना था, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे तुम लोग को,
अब तनी लिखवा देते हैं, ठीक है। चलो लिखना स्टार्ट करो सब। वो सब अब चलो ध्यान दो। अब रिकॉल करने की आवश्यकता ना है। ना तो तनी मनी बता दी थी। 1789 फ्रांस की क्रांति। 1791 क्या हुआ, संवैधानिक लागू हुआ था फ्रांस में। 1793 फांसी किसका, लुई 16वां को। 1799 काउंसलर नेपोलियन को बनाया गया। 1804 में क्या हुआ, फ्रांस का सम्राट बनाया नेपोलियन को। 1815 वियना सम्मेलन हुआ। 1815 में वियना सम्मेलन हुआ। 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ। 1815 में क्रांति हुआ जिसमें नेपोलियन हार गया, ठीक। फिर 1815 से के बाद फिर 1815 से 1824 तक किसका काल चला, लुई 18वां का। लुई 18वां के बाद फिर 1824 से 30 तक चला किसका, चार्ल्स एक्स का। अब 30 में क्रांति हुआ। इसके बाद संवैधानिक राजतंत्र बनावल जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र हो जाएगा। लेकिन देखो राजतंत्र को राजतंत्र ही बोलेंगे, है ना। राजतंत्र तो कभी प्रजातंत्र नहीं हो सकता, भले वो संविधान से चला। तो संवैधानिक राजतंत्र हुआ। तो इस समय बना था राजा कौन, लुई फिलिप। लुई फिलिप इसने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया, प्रधानमंत्री गिजो। संवैधानिक राजतंत्र है, उसमें राजा कौन बना, लुई फिलिप। इसका लुई फिलिप प्रधानमंत्री किसे बनाया, अब गिजो भी बेचारा प्रतिक्रियावादी था। यहू प्रतिक्रियावादी था, यानी यहू नहीं चाहता था कि कोई काम अच्छा हो। तब जब अच्छा काम नहीं होगा तो इससे तो ये सब तो कारण बन रहा है ना। 1848 के कारण क्या बन रहा है, यही सब मिल करके बनेगा कारण। ये भी क्या चाहता था, कोई भी संवैधानिक और किसी प्रकार के कोई सुधार नहीं हो अच्छा ढंग से। ये सुधार करके फेरे में नहीं था। तो क्या सुधार करे जाए, झूठों के माथा पे जिस करे से क्या जरूरत है। बदली ना पीछे कहानी। यह क्या था कि लुई जो गिजो था ये प्रधानमंत्री, यह अमीरों को साथ में रखता था। अब बताओ किसी देश में खाली अमीर को नहीं, 1830 खत्म हो गया, ये 1848 के चल रहा है कारण। हाँ 30 और 48 के बीच में क्या हुआ था कि 1848 में कारण हुआ, क्रांति हुआ था। क्योंकि यहाँ के बाद तो नहीं पढ़ेंगे ना, क्योंकि इसके पहले वाला जानना है ना हमको कि कारण क्या हुआ था, क्यों हुआ था कि इतना फिर से युद्ध करना पड़ा लगातार। हर 10 साल 15 साल 18 साल 20 साल के बाद लड़ाई हो जा रहा है, यानी देश का भी शांति नहीं है। अभी गिजो था प्रतिक्रियावादी, राजा कौन था, लुई फिलिप। अभी अमीरों को साथ देता था। यह वैधानिक और संवैधानिक का क्या करता था, वैधानिक और संवैधानिक एक फेरे में नहीं रहता था। हट, ये सब बेकार चीज़ है, ये सब कोरोना वायरस है ना भैया। ये सब कोरोना वायरस से जितना दूर रहा जाए। तब बताओ कि इस सब का जो वैधानिक है संवैधानिक है ये सब खराब चीज़ है, ये नहीं मानने वाला है। तो इसका जो भी नीति था, जो भी नीति या नियम, कोई भी नियम हो इसका लागू, तो बताओ कि इसका नीति और नियम क्या होगा, सफल होगा कि असफल होगा। इसका नीति असफल हो जाएगा, असफल हो जाएगा। असफल नीति हुआ, अमीरों को साथ देगा, तो इसका और कारण क्या हो सकता है, यहाँ भूखमरी ज़्यादा बढ़ेगा, भूखमरी होगा, भूखमरी बढ़ेगा,
लोगों हाँ, भूखमरी के साथ साथ बेरोजगारी मिल होगा। तो कारण इसी से जुटा। जब आदमी के पास बेरोजगारी रहेगा तो भूख मरेगा ही ना। यहाँ से यहाँ रिलेटेड है, ये नहीं कि पहले ही आएगा, पहले ही आएगा। आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा तो भूखे मरेगा। ऐसा थोड़ी है कि वो भूखे मर रहा है उसको रोजगार मिलल होगा ना ना। जिसको रोजगार मिल जाएगा तो भूख से तो मरेगा नहीं व्यक्ति। कोई मर जाए, हम काम कर रहे हैं तो हम भूख से मरेंगे नहीं। लेकिन पता चला कि हमको काम ही नहीं मिल रहा है तो अंत में हमको क्या करना पड़ेगा, भूखमरी को झेलना पड़ेगा। ये सब कारण किसका था? कारण। अब ये सब होने के बावजूद जनता क्या करेगा? आक्रोश करेगा या नहीं करेगा? अब जनता ये सब से उब गया। जनता उबने के बाद क्या हुआ? 1848 में फिर से क्रांति कर दिया। जन तो ढीठे लगता है कि क्रांति पर क्रांति, क्रांति पर क्रांति, यानी वही हुआ ना। एक मूवी में देखी है ना, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। कितने चलेगा तारीख? जैसे किसी का यहाँ केस होता है ना, तो केस पर खाली कोर्ट में तारीख पर तारीख मिली रहता है, खाली फाइनले नहीं होता है। तो ये खाली क्रांति पर क्रांति, क्रांति पर क्रांति कर रहा है। ये होगा ही पूरा, क्योंकि नहीं पूरा होता तो पूरा यूरोप में राष्ट्रवादी को चैप्टर लिखाता ही नहीं, लिखा था। तो भूखमरी, बेरोजगारी आया, प्रधानमंत्री गीजो को बनाया। गीजो प्रतिक्रियावादी था, अच्छे कामों का विरोध करना। यहाँ का राजा लुई फिलिप था। ये हालत खोरे लगता है कि है ना। इसका नियम कमज़ोर था, नीति कमज़ोर था ना। अब नीति कमज़ोर था तो इसका नीति क्या हुआ? असफल हो गया। अब बताओ कि जब असफल हुआ तो इसका क्रांति किया, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी युद्ध, उसका एक रिजल्ट आना जरूरी है। पढ़ोगे तो भी रिजल्ट आएगा, ना पढ़ोगे तो भी रिजल्ट आएगा, लतखोरी करेगा उसका भी रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट तो आना तय है। बिना रिजल्ट का कोई काम, किसी से मार करोगे उसका भी रिजल्ट आना तय है। कोई के चोरेबा ओकरो रिजल्ट आया तोरा भी। तब इसका 1848 में क्रांति हो गया तो इसका रिजल्ट क्या आया? इसका रिजल्ट ये आया कि जो भी पहले से व्यवस्था चल रहा था, किताब में देता है क्या? पुरातन, पुरातन पहले से जो भी व्यवस्था चल रहा था उसका क्या हो गया? अंत होगा। पहला इसका अंत हो गया। दूसरा क्या हुआ कि पहला गणराज कब लागू हुआ था? प्रथम गणराज माने प्रजातंत्र 1789 के बाद, 1789 से 1815 के बीच में था ना। ये तो प्रथम गणराज था। और दूसरा गणराज क्या है? दूसरा गणराज ऐसा बना कब? 1848 के बाद फिर से बना क्या? द्वितीय गणराज। दोबारा प्रजातंत्र आया 1848 के बाद, क्रांति हो गया तो उसके बाद क्या बनेगा? दूसरा गणराज ही बनेगा। कारण क्रांति क्यों हुआ था? क्योंकि प्रतिक्रियावादी गीजो था, लुई फिलिप का नीति खराब था। एक नीति इतना कमज़ोर था कि असफल हो गया, या वैधानिक संवैधानिक को मान्यता नहीं देता। इसके समय बेरोजगारी और भूखमरी ज़्यादा बढ़ गया। तो भूखा व्यक्ति क्या नहीं करता है ना। भूखा व्यक्ति चाहेगा, कहेगा कि एक तो सबसे पहले कि हम तो भूख से मर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि भूख से मरने से अच्छा है लड़के मर जाओ, है ना। कम से कम इतिहास में तो नाम होगा। ये कहानी है कि एक बार किसी जंगल में आग लगा था, किसी भी जंगल में आग लगा। सारा जीव व जंतु क्या हो रहा है कि उस जंगल के बाहर बैठकर देख रहा है। किसका? जंगल को लहकते सब देख रहा है। अब जैसे जंगल को लहकते देख रहा है
तो कुछ ही देर बाद देखा कि एक कौवा है, एक कौवा अपने चोंच में पानी ले करके उस जंगल में डाल रहा है। तो चोंच से पानी जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन जितना भी जाएगा वो जा रहा है ना। तो सारा जानवर मिल करके हंसने लगा कि एक ने हम सबसे बौराहा आदमी देख ली ना है, बौराहा है ये, इसको बुझाने से वो जंगल में बुझ जाएगा। तो कौवा ने जवाब देता है इतना शानदार, कौवा कहता है कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो तुम लोग का इतिहास लिखा जाएगा कि तुम ताकने में थी, और हमारा इतिहास लिखना जाएगा कि हम उस जंगल की आग में हम मेहनत कर रहे थे, बुझाने में प्रयास कर रहे थे। तो क्रांति या इतिहास में नाम उसी का आता है जो उसका प्रयास करता है। जो चुपचाप टुकुर टुकुर देखता है उसका नाम नहीं आता, कभी नहीं। तो चलो यहाँ आते हैं, द्वितीय गणराज बन गया जनता। इसे क्या समझ में आता है? भूखमरी से अच्छा है एक बार लड़के मर जाओ, है ना। लड़के मर जाएंगे तो ये अच्छा बात है। अब है कुछ कारण, इसका पॉइंट किताब में देखो तो। चलो तो इसके बाद छोड़ो, ना दे बोला था। पुरातन का अंत हुआ, दूसरा गणराज बन गया। उसके बाद तीसरा क्या होगा? दूसरा गणराज बनने के बाद जैसे गणराज बना दूसरा, तो यहाँ राजा कोई और बना जिसका नाम था नेपोलियन थर्ड। नेपोलियन थर्ड यहाँ का राज बना। आ गया बेचारा नेपोलियन के भाई। हाँ, अरे नेपोलियन थर्ड होगा तो नेपोलियन प्रथम था, तो द्वितीय तृतीय यानी पोता होगा ही, होगा ना, पोता होगा। अच्छा खैर उसके लिए डोंट वरी, कोई इसलिए टेंशन लेना है, कोई भी रहे। तो चलो इसके बाद क्या करते हैं, आप लिखवाते हैं ना, लिख लिया जाए कि क्लास तो अब लिख लेगी। अब इसके बाद क्या करेगी? साइंस भी चला जाए ना, स्कूल जाना है झूठो।